हिंद, मैं वीर बहादुर सिंह, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। जंतर मंतर पर बैठे कुछ शरारती तत्व एमएसपी के बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। शायद उनको जानकारी नहीं है या जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, वो बेहतर जानते हैं। पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ही केवल और केवल संगठन के तौर पे एमएसपी की केस दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रही है, जो फाइनल बहस है, बहुत क्रूशियल स्टेज में है और 31 को हियरिंग है। 2 एयरमैनों ने अपनी आवेदन को हमारे साथ अटैच कराया है। उसके पीछे एक सरकारी वकील है। आप इसके पीछे जो मोटिव आप समझ सकते हैं। दूसरे मैं बता दूं कि कुछ लोग इसको रिस्क पे बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। सही तरह से इसका जो परिभाषा या जो चीज है 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन रिपोर्ट में नहीं है। हर लोग स्पेशलिस्ट बने हुए हैं और तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं कि एमएसपी है क्या। देखिए, एमएसपी 6 पे 6 सीपीसी के दौरान आया था और जो परिभाषा दिया हुआ था, द स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय डिफेंस फोर्स पर्सनल दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ऑन अकाउंट ऑफ रिगरस ऑफ मिलिट्री लाइफ are however proposed to be compensated by an additional element of pay term military service पे। ये कठोर लाइफ है सेना की, उसके एवज में कंपनसेशन है, जिसको मिलिट्री सर्विस पे का नाम दिया गया है। 7 पे कमीशन ने भी यही कहा है आगे जाके कि द मिलिट्री सर्विस पे ये कंपनसेशन फॉर वेरियस इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स लिंक टू द स्पेशल कंडीशन ऑफ सर्विस। अब स्पेशल कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है, उसके जो उससे जुड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पहलू हैं, उसका डिफाइन किया हुआ आगे। वो है रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सेपरेशन फ्रॉम होम एंड फैमिली, टर्बुलेंस, इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू हजारियस सिचुएशन, आइसोलेशन एंड डिप्राइवेशन, थ्रेट टू लाइफ, आवर वर्क, लीव, इंडिविजुअल राइट, स्टेस एट वर्क, सपोर्ट टू पर्सनल एंड फैमिली, कैरियर प्रोस्पेक्टिव, जॉब सिक्योरिटी, द शॉर्टन स्पैन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, do affect service, डिफेंस सर्विस पर्सनल, एडवेंचर इन ट्रेवल। और 7 पे ने कहा कि फर्दर द सुपरनुएशन ऑफ डिफेंस पर्सनल पर्टिकुलरली अदर्स रैंक एट ए यंगर एज ऑल्सो फैक्टर दैट हैज बीन कंसीडर्ड। ये सब पैरामीटर है। ये पैरामीटर में आगे भी यही इन्होंने कहा है कि मिलिट्री सर्विस पे स्टेटस डिसाइड नहीं करेगा, स्टेटस आपका ग्रेड पे से डिसाइड होगा। इट मीन्स ये रैंक आधारित नहीं होगा। आगे ये कहता है कि फील्ड में अफसर और जवान का डिफिकल्टी सेम है। आगे कहता है कि एमएनएस फाइटिंग टूल्स नहीं है। ये तो हो गया पैरामीटर। ये पैरामीटर ये कहता है, ये इंडिकेट नहीं करता है, बल्कि कहता है कि एमएसपी इक्वल होना चाहिए। अब इस पैरामीटर के बरखिलाफ या कंट्री टू जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, जो पैरामीटर फिक्स किए हुए हैं पे कमीशन द्वारा, उसके खिलाफ जाते हुए, अपने ही पैरामीटर के खिलाफ जाते हुए, इन्होंने अफसर के लिए 6 पे कमीशन में 6000 रिकमेंड किया। अब 6000 का आंकड़ा कहां से लाया, अमाउंट कहां से लाया, ये कोई उसमें स्पष्टीकरण नहीं है, स्पष्ट नहीं किया गया है। आर्बिट्रेटरी बोला 6000 अफसर्स को हम देंगे। चलो, आपको अफसर को 6000 कर दिया, तो सेम चीज जो आपने पैरामीटर का निर्धारण किया है, उसके अनुसार सभी कमिटेंट रैंक को वही देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, कह रहे हैं कि जो एमएनएस का है, चूंकि फाइटिंग टूल्स नहीं है, तो ये लो होना चाहिए। रीजनेबली कितना लो होना चाहिए, रीजनेबल कितना होगा भाई? ये कम्पिटेंट रैंक से ज्यादा तो होगा नहीं। तो उनको कम्पिटेंट रैंक से ज्यादा देते हुए अपने ही डिफिनीशन के खिलाफ 42 दे दिया। और जेसीओ जवार का 1000 रिकमेंड किया था, बाद में गवर्नमेंट ने उसको 2000 कर दिया। अब इनका रिकमेंडेशन कैसे किया था मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने कहा कि जो 5th पे कमीशन का मिनिमम पे अफसर का था और मिनिमम पे जवान का था, उसका रेशियो 2.62 था। तो 6000 को 2.62 के रेशियो पे ले आए, तो इनका 2367 बना, 2308 बना। और 2308 में कह रहे हैं कि चूंकि अफसर को रैंक पे मिलता था, इसलिए हम उनके रैंक पे का जो एवरेज है वो रिड्यूस कर रहा है। तो वो रिड्यूस करके इन्होंने कर दिया 1267, वर्कआउट किया और रिकमेंड किया 1000। बाद में गवर्नमेंट ने इसको 2000 कर दिया। अब आपको मैं बता रहा हूं
कि रैंक पे का ये कह रहे हैं कि उनको रैंक पे मिलता था जिसको 6 पे कमीशन ने ले लिया, उसमें बंद हो गया, गलत है। 6 पे कमीशन का मेरे पास चिट्ठी है, रैंक पे उनको मिला। इनको एमएसपी 3 बार मिल चुका। पहले स्पेशल डिस्बर्समेंट अलाउंस मिलता था जिसका पैरामीटर सेम था, और रैंक पे भी उसको उनके बेसिक में मर्ज हो गया। बाद में रैंक पे भी उसके बेसिक में मर्ज हो गया और एमएसपी ले ली। हमारे साथ ये अनजस्टिस है, अन्याय है। और 7 पे कमीशन ने भी यही किया, जो एग्जिस्टिंग था उसे 2.67 से मल्टीप्लाई करके दे दिया। एमएसपी अवार्ड करने के लिए जो क्राइटेरिया, जो पैरामीटर, जो परिभाषा 6 पे कमीशन ने दिया था, उसी के खिलाफ जाके, अपने ही परिभाषा के खिलाफ जाके उन्होंने दरें निर्धारित की, जो कि आर्बिट्रेटरी अफसर को 6000, एमएनएस को 4200 और जेसीओ जवार को 2000। एमएनएस जो कि नॉन फाइटिंग ट्रूप्स है, एक फाइटिंग ट्रूप से ज्यादा कैसे हो सकती है। हमारी जो कोर्ट, हमने इसका रिप्रेजेंटेशन दिया, प्रतिवेदन दिया है, भारत सरकार को दिया था। मुझे सेना से 2014 में जवाब भी आया था कि हम आपकी रिकमेंडेशन को 7 पे कमीशन में शामिल करेंगे। शामिल नहीं किया। 7 पे कमीशन को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने उसको कंसीडर नहीं किया। फिर हम लोग कोर्ट में गए, जिस पे अभी फाइनल बहस चल रही है, बहुत कुर्सियल स्टेज पे है। अपनी केस की मजबूती के लिए हमने एमएनएस के संबंध में कुछ आरटीआई मांगी है कि क्या ये बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करती है, जवाब आया नहीं आया। क्या इनको हथियार ऑथराइज्ड है, बोला जवाब नहीं आया। क्या ये आर्मी एक्ट के दायरे में है, जवाब आया नहीं। 2 सेक्शन को छोड़ के आर्मी एक्ट के दायरे में नहीं। क्या ये फील्ड हॉस्पिटल में पोस्टेड होते हैं, जवाब आया नहीं आया। क्या ये बीपीटी पीपीटी पीरियडिकली करते हैं जैसे हम सैनिक करते हैं, जवाब आया नहीं। उसी तरह हमने नेवी से पूछा था कि क्या ये पनडुब्बियों में, जहाजों में इनकी ड्यूटी लगती है, बोला नहीं लगती। मैंने कहा वहाँ जवानों का लुक आफ्टर कौन करता है हेल्थ केयर के संबंध में, बोला नर्सिंग असिस्टेंट करते हैं। और जहाँ बड़ा शिप है वहाँ मेडिकल अफसर और नर्सिंग असिस्टेंट दोनों करते हैं। तो ये सब चीजें हमारी केस को मजबूती देने के लिए है। और हम लोग और भी बहुत सारे दस्तावेज शामिल किए हैं, बहुत सारे एफिडेविट शामिल कर रहे हैं, पैरिटी के ऊपर कर रहे हैं, सब चीजों के ऊपर हम लोग ठोस दस्तावेज दे रहे हैं, एफिडेविट फाइल कर रहे हैं। हमारे केस को देखने के बाद जो भी न्यायमूर्ति महोदय हैं वो जरूर न्याय करेंगे, जरूर ये जो दस्तावेज हैं उनको कंसीडर करेंगे, अपना जजमेंट देंगे। अब क्या है कि हम लोग एमएसपी के केसेस में लगे हुए, हमारा 4-5 दिन खराब होगा। जो 6 अगस्त 2023 को रामलीला ग्राउंड में महा रैली होने जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या में पुरुष सैनिक भाग रहे हैं, इनकी जिम्मेवारी मेरी अकेले की नहीं है। इनकी जिम्मेवारी कुछ संगठनों की नहीं है जो यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े हुए हैं। इसकी जिम्मेवारी भारत में मौजूद समस्त संगठनों की है। भारत में मौजूद 30 लाख वीर नारियां, पूर्व सैनिक, उनके परिवार के सदस्यों के हाथों में है। कृपया आप इसको अपना आंदोलन समझ के, क्योंकि जब तक आप खड़े नहीं होंगे, आप उठ खड़े नहीं होंगे, आप अपनी क्षमता, अपना संख्या बल रामलीला ग्राउंड में उपस्थित होकर नहीं दर्शाएंगे, तब तक जो प्रशासन में बैठे हुए हैं वो आपकी मांगों को वो महत्व नहीं देंगे। क्योंकि ये लोकतंत्र है, संख्या बल तय करती है, बहुत चीजें संख्या बल से तय होता है। इसलिए इसमें कंजूसी ना करिएगा। किसी सुविधा या डिमांड, हम लोग उतनी क्षमता नहीं है कि आपको सुविधाएं प्रोवाइड कर सके। इसलिए अपना आंदोलन समझ के सीधे रामलीला ग्राउंड में पहुंचिए और समस्त समस्याओं का निराकरण कराइए। जय हिंद, जय भारत।